न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बीते दिन हुई पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पेपर लीक मामले पर कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि पारदर्शिता का ढोल पीटने वाली भाजपा जजपा सरकार में हर पेपर लीक हुआ है। उन्हें तो पहले से इस बात का अंदेशा था, क्योंकि भाजपा की ना नीति ठीक है और ना नीयत। वहीं पुलिस परीक्षा के दौरान बेरोजगारों को कितनी आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी, इसका सरकार को अंदाजा तक नहीं है। इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के मामले में हरियाणा नंबर 1 बन गया है। यही वजह है कि पिछले 5 सालों में कोई सरकारी भर्ती तक नहीं हो पाई। चिरंजीव राव आज रेवाड़ी के बाल भवन में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा आज ये कैंप लगाया गया है। कैंप में टीके लगवाने के लिए उमड़ी भीड़ के सवाल पर चिरंजीव राव ने कहा कि जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे, कोरोना का खतरा भी उतना ही कम होगा। ऐसे में सरकार को वैक्सीनेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। भाजपा की शहीद तिरंगा यात्रा को लेकर विधायक चिरंजीव राव ने जमकर कटाक्ष किया और कहा कि तिरंगे के सम्मान में बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता, मगर इस तरह के आयोजन करके भाजपा लोगों को रोजगार और महंगाई जैसे असली मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। वैसे भी भाजपा विकास की बजाय धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती आई है। वहीं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने के सवाल पर विधायक ने कहा कि इससे हमें कोई गुरेज नहीं। भाजपा की विरोधाभास की राजनीति में अधिक रुचि है। सरकार को चाहिए कि नरेंद्र मोदी खेल स्टेडियम सहित अन्य परियोजनाओं के नाम भी महान विभूतियों के नाम पर किए जाएं। इस वैक्सीनेशन कैंप में खास बात यह देखने को मिली कि कहीं कोई कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं हो पाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ एक दूसरे पर चढ़ने को लोग तैयार हैं और यहां कहीं कोई कोरोना प्रोटोकॉल की पालना होती दिखाई नहीं दे रही है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। कि आप जानते हैं कि कोरोना का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसी के मद्देनज़र आज हमारी कांग्रेस पार्टी ने आज ये वैक्सीनेशन कैंप लगाया है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया आज ये कैंप लगाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने ज़्यादा लोगों को हम इसके ज़रिए वैक्सीनेट कर सके ताकि इसका जो खतरा है वो कम हो पाए। चोपड़ा जी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, उनके गोल्ड मेडल जीतने के ऊपर ही हम लोगों ने आज ये कैंप यहाँ पर लगाया है। हमें 300 डोज की बात सीएमओ साहब से हुई थी, पर जिस तरह की भीड़ आज हम लोगों ने देखी है, मैंने उनसे बात करके, जो राजीव अरोड़ा जी हैं हमारे आईएएस ऑफिसर हैं, उनसे मैंने कल रात को बात करी और हमने फैसला किया कि करीबन 200 डोज हमें वो और देंगे, तो करीबन 500 लोगों को हम वैक्सीनेट कर देंगे। तो आने वाले समय के अंदर भी इस तरह के हमारे कैंप लगते रहेंगे। कोशिश हमारी यही है कि जितना हो सके लोगों को सहूलियत मिले और जो तीसरी लहर के आने का खतरा है, जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे उतना खतरा हमारा कम होगा। तो कहीं ना कहीं हमें वैक्सीनेशन की जो स्पीड है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। ये एक ऐसी सरकार रही है जिसके जो भी पेपर हुए वो हमेशा लीक हुए। ये अपनी ईमानदारी के ढोल पीटते हैं ये लोग कि हमारी पारदर्शिता है, हम लोगों को साफ तौर पर नौकरी देते हैं, पर आप देखिए जितने भी पीछे तक के पेपर हैं सब पेपर इनके लीक हुए हैं। इससे पता चलता है कि इनकी जो नीयत है वो ठीक नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि पिछले करीबन 4-5 साल से कोई सरकारी भर्ती नहीं हो पाई है। हमारे जो नौजवान साथी हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। हरियाणा नंबर 1 हो गया है बेरोजगारी के मामले में। तो कहीं ना कहीं ये एक कमी है इस सरकार की, जिसको पूरा करने की ज़रूरत है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये भर्ती पूरी हो जाए, ये भी गनीमत होगी, पर उससे पहले ये पेपर लीक हो गया। आप देखिए कितने लाखों हमारे युवा हैं जिन्होंने इतने दिन से इसके लिए तैयारी कर रहे थे, भीड़ लगी हुई थी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। उन लोगों को ना तो रोज़गार मिल पाया, धक्के अलग से खाने पड़े। बहुत सारे साथियों ने किराए देकर जो भर्ती के एग्ज़ाम दिए उससे उनको कितना नुकसान हुआ। अब सरकार इसका जवाब इनको देना चाहिए। गांधी जी का नाम उन्होंने बदलकर मेजर ध्यानचंद जी का करा है, इससे हमें कोई इसके अंदर गुरेज नहीं है। पर इनको इसी तरह से नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है उसका नाम भी बदलना चाहिए। वो सुनील गावस्कर के नाम पे या सचिन तेंदुलकर के नाम पे करें। जो एक अडानी एंड और अंबानी एंड उस स्टेडियम के अंदर बनाया है उसको बदले, उसका धनराज पिल्ले जी या पीटी उषा के नाम पे करें। ऐसा ये क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनका नाम बदलने का ये काम करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है
ये विरोधाभास की राजनीति करने के अंदर इनकी ज़्यादा इच्छा रहती है। ठीक है। भाजपा की तो क्या कहें जी, ये जब से सत्ता के अंदर आए हैं इन्होंने विकास तो करा नहीं है, सिर्फ झूठी वाहवाही लूटने के लिए ये लोग काम करते हैं। पिछले दिनों के अंदर भी इनके ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहते हैं, धर्म के नाम पे या तो इनका बांटने का काम होता है, जाति के नाम पे ये लोग बांटते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ये लोगों के लिए विकास करें, उन चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। पिछले कई साल से आप देख रहे हो सड़कें बदहाल हमारे शहर की हैं, आप देखिए जल भराव की समस्या पूरे रेवाड़ी शहर के अंदर है। तो मुझे लगता है इन मुद्दों के ऊपर इनको ध्यान देना चाहिए। तिरंगा की इज्जत हम सब लोग करते हैं, तिरंगे से बढ़कर कुछ भी नहीं है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं असली मुद्दों से भटकाने की बजाय रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इन मुद्दों के ऊपर इनको बात करनी चाहिए और लोगों को फायदा पहुंचाने